जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस सेट का तैयारी चल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? आप लोग को सेट नंबर 4 है। सेट नंबर क्या है? 4 है। इसके पहले वाला सेट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। सेट नंबर 4 है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग को 2 सेट यहाँ पर कराया जाएगा। हर एक सेट में आप लोग को 50 सवाल रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहना है। 50 क्वेश्चन आप लोग को देख कर ही जाना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। अगर 30 या 35 सही हो रहा है तो आप लोग को 100% गारंटी है सिलेक्शन होने की। 100% गारंटी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट लगा देना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 है जो पॉकेट जी खान सर का पॉकेट जी और समान ज्ञान दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग को सेट नंबर 4 है बाबू। और इससे पहले वाला सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर डाला गया है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो भारत का पहला राष्ट्रपति ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो अगले वीडियो में भी बताया गया था। जो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहला राष्ट्रपति थे। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? क्लास 10th में भी पढ़ने के लिए आता है। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। चलिए आगे ध्यान देना है तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्वी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना, प्रथम अध्यक्ष वही थे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत आप लोगों को 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा यहाँ पर 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि बिहार में सतई के रचयिता कौन थे? जो बिहार में सतसई के रचयिता कौन थे? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहारी बाबू थे, बिहारी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 10 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। वीडियो के लास्ट में आप लोग को टोटल के बता देना है कि टोटल में से आप लोग को कितना सही हो रहा है। अधिकतर बच्चों जो कमेंट किए थे अगले वीडियो में, जो बता रहे थे कि 25 से 30 से सही हो रहा है, तो हम उस पर रिप्लाई दिया गया था। सभी बच्चों को रिप्लाई मिल गया था कि आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है और डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट कर देना है, एक कमेंट कर देना है कि आप लोग को यहाँ पर 50 सवाल में से कितना सही हो रहा है। तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट जरूर कर देना है कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है। चलिए आगे ध्यान देना, वो पिछले इससे पिछले वाला वीडियो पर बहुत से कमेंट भी आया था, जो अधिकतर बच्चों को 30, अधिकतर बच्चों को 40 सही हो रहा था। तो आप लोग को 30 से 35 जितने बच्चों को सही होंगे तो उन लोग को 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग को जरूर वीडियो के लास्ट तक बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। चलिए आगे ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो कौन सी विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, विटामिन डी है जो सूर्य की रोशनी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन के हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का कब शुरू किए हैं। जो गांधी जी थे जो नमक सत्याग्रह का शुरू कब किए थे, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का उपयोग किए थे। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, बिहार का राज्य पशु कौन है। जो बिहार का राजकीय पशु है तो वो कौन है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि बाघ बिहार का राजकीय पशु है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के लिए किसने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के लिए किसने दिया था, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर लोथल। लोथल था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग को हम इसीलिए बोलते हैं कि 30 से अगर 35 सही सवाल कर देते हैं, सही कर देते हैं, तो आप लोग को समझिए कि बेहतर तैयारी है। बेहतर तैयारी उससे अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को 35 से 35 सही हो 50 में। क्योंकि जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पॉकेट जी और यहाँ पर समान ज्ञान जो बिहार पुलिस का आता है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, तीनों में से मिलाकर आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 लगाकर ही रहना है, क्योंकि हर एक यहाँ पर डेली आप लोग को 2 वीडियो डाल दिया जाता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल है, तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और सभी 50 सवाल को जरूर देख कर जाना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पहले गृह मंत्री क्या थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार पटेल थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि आर्यभट्ट कौन था। आर्यभट्ट कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं खगोल शास्त्र खाली सिर्फ देता है, यहाँ पर दोनों दे रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से, ये क्वेश्चन हिलाइट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 5 जून को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइए कि 20 सवाल में आप लोग को अभी तक कितना सही हो गया। 20 सवाल में कितना सही होगा, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग को 5 जून को बता दें। चलिए यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो कौन है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेघदूत किसने लिखा था। जो मेघदूत किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत किसने लिखा था, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत किसने लिखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास ने। मेघदूत का लेखक कौन है, कालिदास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। जो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, यहाँ श्री कृष्ण सिंह थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ पर 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग घुरा कर देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण कब हुआ था, या तो 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में इसका स्थिरीकरण हुआ था। चलिए यहाँ आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना 26 नंबर क्वेश्चन के, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एपीजे अब्दुल कलाम की क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा उन लोगों
जो एपीजे अब्दुल कलाम किए थे, तो किस क्षेत्र के योगदान के लिए वो जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा यहाँ पर, विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 28 नंबर क्वेश्चन के। आरा किस नदी के किनारे स्थित है? आरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरा है जो सोन नदी के किनारे है। गंगा यहाँ पर पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट कितने? हाई कोर्ट की संख्या कितना है जो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं बढ़ा होगा तो आप लोग गूगल से जरूर सर्च करके देखिएगा, ऐसे 25 ही अभी तक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा, 206। अगर बच्चा में पूछा जाए तो 208 होता है, 208 होता है, जो आगे चल 10 या 12 साल में आप लोगों को 206 हो जाता है। चलिए जुट जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना 31 नंबर क्वेश्चन की ओर कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताएं तो डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर, डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस प्रकार का अगर ऑप्शन मिले तो आप लोग को ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, यहाँ पर डीनेमिक है, यहाँ डबल है, यहाँ डाइनोड है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आप लोग को ऑप्शन ध्यान से पढ़ना होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित था? किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान अनुच्छेद 1970 किस राज्य से संबंधित है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। आगे 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 35 नंबर सवाल के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8848 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश वर्ष किस मापने की लंबाई है? जो प्रकाश वर्ष किससे मापते हैं तो उसकी लंबाई क्या है? प्रकाश वर्ष मापने की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष मापने की लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 37 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर गोदावरी है। सबसे लंबी नदी के पूछा जाए तो गोदावरी है। चलिए आप लोग ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए ध्यान देना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 39 नंबर क्वेश्चन की ओर कि लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ पर 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर कि 40 सवाल में अभी तक आप लोगों को कितना सही हो गया? 40 सवाल में अगर 30 सही हो रहा है तो वेरी गुड है, वेरी गुड। इससे बेहतर और हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि 40 सवाल में कितना सही हुआ। चलिए अभी 10 सवाल और है। वीडियो को लास्ट तक हम बोले थे कि आप लोग को बने रहना है, ताकि आप लोग को डेली आप लोग को 50 क्वेश्चन जरूर लगा कर जाना है, ताकि आप लोग को मजबूत हो जाए। प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। 2 से 3 वीडियो डाल दिया जाता है, यानी कि 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है डेली के डेली, ताकि आप लोग को जितने भी एग्जाम की तैयारी है वेरी गुड एवं मजबूत रहे। तो चलिए आगे ध्यान देना है। और चैनल पर नए तो बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो इनका लेखक कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। नहीं, टैगोर होता है, तो यहाँ पर ठाकुर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम की मिस्टेक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा गृह है जो लाल कहलाता है? कौन सा ऐसा गृह यानी कि घर है जो लाल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा गृह नहीं, ग्रह है, यहाँ ग्रह है जो लाल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल क्या रहता है? तो
42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल है जो लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किसने किया था? तो ये आप लोग जानते होंगे, नाथुन राम गॉडसे, नाथुन राम गॉडसे ने। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला का कार्य कौन करता है? जो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्क है जिसे किडनी भी कहते हैं। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 45 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना 46 नंबर क्वेश्चन को कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? जो बिहार का राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का राज्य पक्षी कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार का राज्य पक्षी कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गौरैया है, क्योंकि यहाँ पर बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का मोर है बाबू, जो अधिकतर बच्चे का डाउट हो रहा है, तो भारत का मोर है, बिहार का यहाँ पर गौरैया हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे क्या कहता है 48 नंबर क्वेश्चन कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन है जो गोबर गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आर्यभट्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जो भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 50 नंबर सवाल में। 50 नंबर सवाल क्या कहता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय ऑप्शन बी हो जाएगा, लंदन में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ? 50 सवाल में कितना सही हुआ? हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि अगर 50 सवाल में 30 उससे या 30 या 35 सही हो रहा है तो आप लोग को 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोग एक जरूर कमेंट करके बताइएगा 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो बार बार हम बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। डेली आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को 2 से 3 वीडियो मिलेगा, यानी कि 2 से 3 आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो डेली आप लोग को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो, ताकि अगले वीडियो में आप लोग को बेहतर करवा सके। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है कि कितना सही हुआ, और ताकि अगले वीडियो में आप लोग को इससे बेहतर आप लोग को टॉपिक आए और बेहतर आप लोग को करवा सके। और यहाँ पर बहुत से बच्चे इससे पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि 30 या 20 सही हुआ। तो आप लोग को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 से 3 बार जरूर करके उसे देख लेना है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस सेट में कोई भी गलती नहीं हो। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल रहेगा, तो आप लोग को 50 सवाल लगा कर ही जाना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग को अगला प्रैक्टिस सेट इससे बेहतर करवा सके। तो मिलते हैं अगले एवं नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।